सूरजपुर एक छोटा और खुशहाल गांव था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का इकलौता ढाबा चलता था। ये ढाबा था गांव के प्रधान रघुवीर महतो का। दोपहर की तेज धूप में गांव का चौक सुस्त पड़ा था। रघुवीर महतो का ढाबा ही ऐसा स्थान था जहां चूल्हा लगातार जल रहा था। लोहे की कढ़ाई में करी उबल रही थी, मटन की खुशबू दूर तक फैल रही थी, तवे पर रोटियां सिक रही थी और चाय की केतली से भाप उठ रही थी। लेकिन ढाबे के बाहर खड़े लोग खुशबू को सूंघ कर भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्रधान जी, आज तो मजा आ गया। सुबह से ही लोग आते जा रहे हैं। लगता है आज फिर मोटी कमाई होगी। अरे दीपक, मोटी कमाई तो होना ही है। जब गांव में सिर्फ एक ही ढाबा हो तो ग्राहक खुद चलकर। सही कह रहे हैं प्रधान जी, यहाँ नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे। ढाबे के बाहर दो मजदूर रुकते हैं। भाई, खुशबू तो जबरदस्त है। एक बार पूछ लो भाव क्या है। अगर ज्यादा हुआ तो चाय पीकर ही लौट चलेंगे। आओ आओ गांव वालों, आज चिकन और मटन दोनों ताजा हैं। भैया, चिकन कितने का है? मात्र 220 रुपए प्लेट है भैया। कीमत सुनकर दोनों मजदूर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते हैं। इतने महंगा? चल छोड़, इतने में तो घर का राशन आ जाएगा। प्रधान जी, आपने देखा, लोग भाव सुनते ही लौट जा रहे हैं। जाने दो, जो जाएगा वो शाम को फिर लौटेगा। लेकिन प्रधान जी, गरीब लोग तो मजबूर हैं। मजबूरी ही तो हमारा फायदा है दीपक। पेट की आग बहुत कुछ सिखा देती है। पर बाहर वाले गांव में यही खाना आधे दाम में मिल रहा है। अरे ना समझ, और वहाँ जाने का वक्त, थकान सब जोड़ोगे तो यही सस्ता पड़ता है। एक बूढ़ा किसान धीरे धीरे ढाबे के सामने आता है। प्रधान जी, आधी प्लेट चिकन करी मिल जाएगी क्या? आधी प्लेट नहीं देते हम, पूरा लो या रहने दो। ठीक है प्रधान जी, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। बूढ़ा किसान वापस लौट जाता है। प्रधान जी, कभी कभी मुझे लगता है हम ज्यादा ही भाव ले रहे हैं। सुन दीपक, धंधे में दया नहीं चलती। लेकिन अगर लोग नाराज हो गए तो? नाराज होकर जाएंगे कहाँ? ये गांव मेरा है, ये चौक मेरा है और ये ढाबा, यही उनकी मजबूरी है। जो बाहर गांव जाकर खाएगा उसका किराया कौन देगा? यहीं खाओ या भूखे रहो। ढाबे के बाहर खड़े लोग ये सब सुन लेते हैं, लेकिन चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। किसी के पेट में भूख है तो किसी के मन में गुस्सा, और यहीं से इस कहानी की असली आग धीरे धीरे सुलगने लगती है। शाम ढल रही थी। वाला छोटा सा घर, जिसकी छत से हल्की हल्की धूप छन कर अंदर आ रही थी। कोने में जलता हुआ चूल्हा, उस पर उबलती दाल और पास ही बैठी करण की माँ सरिता, जिसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। करण बाहर से घर में आता है, चेहरे पर उलझन और मन में बेचैनी। आ गया बेटा, हाथ मुंह धो ले, खाना बस तैयार होने वाला है। माँ, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो? पैसे? क्यों बेटा, कुछ जरूरत है क्या? सोच रहा था आज बाहर गांव जाकर कुछ खा आऊं। घर का खाना रोज खाकर बोर लगने लगा क्या बेटा? ऐसी बात नहीं है माँ, बस मन करता है कभी कभी। इतने में बाहर से करण के पिता महेश की आवाज आती है। किसका मन बाहर का खाना खाने का है? अरे करण कहला था। हाँ, सुना मैंने। खाने के लिए पैसे चाहिए और काम के लिए बोलो तो चुप्पी साध लेता है, नालायक। पिताजी, मैं काम करना नहीं चाहता। तो फिर कर क्यों नहीं लेते? गांव में इतना काम पड़ा है। कौन सा काम पिताजी? दिन भर मजदूरी करूं और फिर भी पेट भर खाना ना मिले। सुनिए जी, करण बच्चा है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। इच्छाएं पेट नहीं भरती सरिता। पिताजी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं दिखाऊंगा पिताजी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग मेरा नाम इज्जत से लेंगे। बस बातें मत करना, काम से साबित करना। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। खाना खाकर जा बेटा। आज नहीं माँ, आज मन भारी है। वो घर से बाहर निकल जाता है। सरिता चुपचाप उसे जाते देखती रहती है। महेश भी कुछ नहीं कहता। उस छोटे से घर में भूख ही नहीं, सपने भी पल रहे थे, और वही सपना आगे चलकर पूरे सूरजपुर की तस्वीर बदलने वाला था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। यही जगह थी जहां गांव के लड़के सपने भी देखते थे और तकलीफें भी बांटते थे।
आप पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और बैठकर मन ही मन कुछ सोचने लगता है। उसका चेहरा बता रहा था कि मन के अंदर कुछ टूटा हुआ है। उसी पल सलमान उसके पास आता है। अरे करण, आज इतना जल्दी यहाँ? क्या बात है भाई, चेहरा क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं यार, बस घर में फिर वही बातें। काम वाली? हाँ, पिताजी को लगता है मैं बस बहाने बनाता हूँ। मेरे घर में भी वही हाल है। सबको लगता है काम ना मिलना हमारी गलती है। तू बता, कब से ढूंढ रहा है काम? 6 महीने हो गए, कई हर जगह पर पूछा हूँ तो कहते हैं अनुभव चाहिए। और अनुभव कहाँ से आएगा? गांव में काम भी वही पाए जिनके पास पहले से पैसा है। वही तो भाई, और जिनके पास नहीं है उनके लिए बस इंतजार। कभी कभी लगता है ये गांव छोटा नहीं है, सोच छोटी है। तभी हवा में ढाबे से आती चिकन करी की खुशबू फैल। अरे वाह, खुशबू तो जन्नत जैसी है। हाँ बेटे, और दाम नर्क जैसे। चल आज बाहर गांव चलते हैं, कम से कम पेट तो खुश होगा। पैसे नहीं है यार मेरे पास। आज मेरे ऊपर, कब तक ऐसे ही रहेंगे? सलमान, क्या हमें पूरी जिंदगी यूं ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा? नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो अभी किसी को दिख नहीं रहा। क्या मतलब भाई? मतलब अगर मौका नहीं मिलता तो मौका बनाना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें मत कर, क्या बात है वो बता। बातें नहीं भाई, सपने हैं। सपनों से पेट नहीं भरता मित्र। लेकिन सपनों के बिना जिंदगी भी नहीं चलती मित्र। दोनों उठकर खड़े होते हैं। दो बेरोजगार दोस्त, जेब खाली लेकिन सोच धीरे धीरे भर रही थी। और यहीं से उस विचार का बीज पड़ चुका था जो आगे चलकर पूरे सूरजपुर की तस्वीर बदलने वाला था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो चला था। करण और सलमान बाहा गांव की ओर जाते हुए कच्ची सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक आगे उन्हें असामान्य भीड़ दिखाई देती है। लोगों की आवाजें, धुएं की हल्की खुशबू और तवे पर गिरते तेल की सिसकारी। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? इस रास्ते में तो कभी कोई दुकान नहीं लगता था। चल पास जाकर देखते हैं। अरे ये तो प्रधान के ढाबे का आदमी है। अरे हाँ यार, मतलब ये भी उसी का धंधा है। भाई जल्दी करो, बहुत देर से खड़ा हो। अरे सबको मिलेगा, धक्का मुक्की मत करो। भैया चिकन करी कितने की है? 220 रुपए खेट। करण और सलमान दोनों चौंक जाते हैं। 220 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, दूसरे गांव में तो 100 रुपए में मिल जाती है। तो वहीं जाकर खा लो ना, किसने रोका है तुम्हें? प्रधान जी, इतने दाम क्यों? दाम नहीं, सुविधा के पैसे हैं। कैसी सुविधा? यही गांव में मिल रहा है ना ये सुविधा। और जो गरीब हैं वो कैसे खाए? गरीब तो दाल रोटी खाएं। मतलब चिकन खाना अमीरों का हक है? ज्यादा बोलोगे तो यहाँ से हटा दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। अब समझ आया, ये सिर्फ ढाबा नहीं है, ये मजबूरी का कारोबार है। भीड़ अब भी खड़ी थी। कुछ लोग महंगे दाम देकर खा रहे थे, कुछ खाली हाथ लौट रहे थे। करण और सलमान दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि गुस्सा और एक सवाल था, क्या मजबूरी का फायदा उठाना सही है? और इसी सवाल से अगले तूफान की शुरुआत होती है। शाम गहराती जा रही थी। चौक पर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ किसान थके हारे बैठे थे। किसी के चेहरे पर नाराजगी थी तो किसी की आंखों में बेबसी। करण और सलमान थोड़ी दूरी पर बैठे थे। अरे भाई, आज तो हद ही हो गई। 250 रुपए उड़ गए और पेट आधा ही भरा। ढाबा नहीं, लूट की दुकान है। धीरे बोल, प्रधान के आदमी घूमते रहते हैं। डर किस बात का? सच बोलने से भी डरे का? करण और सलमान एक दूसरे की ओर देखते हैं। सुना तूने? हाँ, ये सिर्फ हमारी परेशानी नहीं है। हम दिन भर खेत में खटते हैं और शाम को एक ढंग का खाना भी नसीब नहीं। हाँ भाई, और प्रधान कहता है ये उसकी मर्जी का दाम है। पहले कभी ऐसा नहीं था, अब तो हर चीज में बस पैसा ही पैसा है। अगर कोई सस्ता और अच्छा खाना दे तो पूरा गांव वहीं जाएगा। करण, क्यों ना हम वही करें जो कोई और नहीं कर रहा, अपना ठेला, ईमानदार खाना कम दाम में। हाँ यार, लेकिन प्रधान, सच से डरने वाला हम क्यों बनें? अगर डर गए तो पूरी जिंदगी डरते रहेंगे। ठीक है, तो समझ ले, आज फैसला हो गया। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था।
अंधेरा फैल रहा था, लेकिन उस अंधेरे में दो युवाओं के दिमाग में एक उजाला जन्म ले चुका था, और वही उजाला जल्द ही प्रधान के अंधेरे घमंड से टकराने वाला था। सुबह की पहली किरण सूरजपुर गांव पर पड़ती है। मुर्गे की बांग के साथ ही गांव धीरे धीरे जागने लगता है। करण और सलमान एक कच्चे से कमरे में बैठे हैं। बीच में बोरी में रखे मसाले, एक पुरानी सिलबट्टा और आंखों में ढेर सारी उम्मीद। करण, अगर आज नहीं शुरू किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। सही कह रहा है, डर अब बाद में आएगा, पहले काम। देख भाई, अगर स्वाद सही बैठ गया तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। और अगर नहीं बैठा तो अगली बार और अच्छा बनाएंगे। करण सिलबट्टे पर मसाले पीसने लगता है। मेरी माँ कहती है, खाने में सबसे जरूरी नियत और पेट की इज्जत। लहसुन, अदरक, सूखी मिर्च, धनिया सब पिसते हैं। कमरे में ताजे मसालों की खुशबू फैल जाती है। वाह, अगर खुशबू ऐसी है तो स्वाद क्या होगा। तेल कम रखेंगे ताकि गरीब भी खा सके और बीमार भी न पड़े। और दाम कितना रखना है भाई? 50 रुपए, चिकन करी और 2 रोटी। इतना कम? मुनाफा कम होगा लेकिन भरोसा ज्यादा। कमरे के अंदर सरिता आती है। क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी सुबह सुबह? माँ, हम अपना ठेला लगाने जा रहे हैं। ठेला? कौन सा ठेला? आंटी, सस्ता और अच्छा खाना देंगे। अरे वाह बच्चों, अगर ईमानदारी से करोगे तो भगवान भी साथ देगा। यार करण, सोच रहा हूँ अगर प्रधान ने देखा तो देखेगा, हम चोरी नहीं कर रहे। और अगर रोका तो गांव रोकेगा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। ठेला तैयार खड़ा था। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डर भी है, उम्मीद भी, लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत। और इसी हिम्मत के साथ वे कदम बढ़ाते हैं गांव के चौक की ओर। करण, दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अरे डर मत, आज नहीं बिके तो भी सीख मिल जाएगी। भाई सच में 50 रुपए ही है? हाँ भैया, पूरी प्लेट है। इतने सस्ते में? और स्वाद कैसा है? आप खुद खाकर बताना। ये लो प्लेट। सलमान चिकन और चावल की प्लेट परोसता है। ग्राहक पहला निवाला लेता है और उसका चेहरा खिल उठता है। अरे बाप रे, इतना स्वाद! हाँ भाई, कमाल है। प्रधान के ढाबे में इतने में तो दाल चावल भी नहीं आते। दूर से रघुवीर ये सब देख रहा होता है। इन लोगों ने ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया? मालिक, लोग उधर ही जा रहे हैं। सिर्फ 50 रुपए में पूरी प्लेट बेच रहा है। अरे ये लोग पागल हैं क्या? देख, प्रधान खुद देख रहा है। तो क्या हुआ, हम गलत नहीं कर रहे, तू उधर ध्यान मत दे। दोपहर तक ठेले के सामने लाइन लग जाती है। कढ़ाइयाँ खाली हो जाती हैं। करण, सब बिक गया। पहली बार लग रहा है कुछ सही कर रहे हैं। मालिक, आज हमारे यहाँ कोई नहीं आया। ये अभी शुरुआत है। चौक पर एक तरफ हंसी और संतोष था, दूसरी तरफ घमंड को लगी पहली चोट। और रात के अंधेरे में एक नई साजिश जन्म लेने वाली थी। गांव में अंधेरा छा चुका था। सड़कें सुनसान हो चुकी थी, लेकिन प्रधान, रघुवीर और दीपक छिप छिप कर ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। ठेला अभी भी चौक पर था। अभी अभी बिके हुए बर्तन और मसाले हवा में हल्की खुशबू छोड़ रहे थे। दीपक, देखा, सारा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। मालिक, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं या करना चाहिए, अब फर्क नहीं पड़ता। आज सबको दिखाना है कि हम ही यहाँ के राजा हैं। मालिक, ये तो उनका पहला दिन था। इतनी मेहनत से। इतनी मेहनत? हमारा ढाबा बंद हुआ और ये लोग यहाँ चमक रहे हैं। तू तेल डाल। दीपक टिन के ऊपर तेल डालता है। रघुवीर हाथ में माचिस से आग लगाने जाता है। मालिक, चलो जल्दी करें। ये ठेला जलते ही हमारा राज फिर से चमक जाएगा। जैसे ही माचिस जलती है, एक आदमी दूर से चिल्लाता है, अरे क्या हो रहा है यहाँ? क्यों सब कहाँ से आ गए हैं? मालिक, लगता है हम पकड़े जा रहे हैं। प्रधान जी, काफी हुआ। ये ठेला हमारा है, चले जाओ यहाँ से। रघुवीर और दीपक चुप हो जाते हैं। भीड़ ने उनकी इरादों को नाकाम कर दिया। ठेला बच जाता है और गांव वाले सामने खड़े करण और सलमान का हौसला बढ़ाते हैं। सुबह की धूप धीरे धीरे चौक पर फैल रही थी। ठेला चमक रहा था। पिछली रात की घटना के बाद गांव वालों का उत्साह और विश्वास बढ़ गया था। करण और सलमान ठेले के पीछे खड़े थे। देख रहा है करण, कल रात की घटना के बाद लोग हमारे ऊपर और विश्वास करने लगे हैं। हाँ,
और अब कोई हमें डराने नहीं आएगा। भाई, चिकन करी तो शानदार है और दाम भी सही है। सच में, अब प्रधान के ढाबे की जगह यही हमारा ठिकाना है। प्रधान गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन क्या ही कर सकता है। ठेले के सामने लाइन लंबी होती जा रही थी। बच्चे, किसान और महिलाएं सब खुश होकर खा रहे थे। ठेले के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। ठेला अच्छा चलने लगता है, गांव वाले भी खुश रहते हैं और करण और सलमान भी। इस तरह ये कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, एक जरूरी बात, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1K जल्दी करवा दो, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।